सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो बाग हैं यहाँ पे अराउंड 35 लीची के पौधे हैं, जो मेरे पिताजी श्री रंजीत बख्शी पूर्व विधायक नूरपुर ने आज से अराउंड 25 साल पहले यहाँ पर लगवाए थे। ये जो पेड़ हैं ये जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छा फल दे रहे हैं और ऐसा जो है किसी तरह की एज सच प्रॉब्लम अगर आप बोलें तो वो नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार बिकॉज़ लॉकडाउन जो लगा था उसकी वजह से जो एक छोटा किसान है या फिर एक जो मार्जिनल किसान है, बागबान जो है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है फ्रूट्स के रिगार्डिंग, स्पेशली लीची के रिगार्डिंग। क्योंकि एक चीज़ तो ये कि ये पेरिशेबल चीज़ है, आप इसको जो है ओवरनाइट कहीं रख नहीं सकते। ओवरनाइट आप इसको रखना अगर आप चाहें तो आपको कोल्ड स्टोरेज का किसी तरह का सिस्टम चाहिए होगा, जो सिस्टम जो है हमारे यहाँ आसपास कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से जो लीची आपकी मंडी में बिकने के लिए जाती है, अगर वो उसी दिन नहीं बिकती है तो वो ओवरनाइट ख़राब हो जाती है और उसका भाव जो है वो एकदम गिर जाता है। आप लीची शायद रिटेल काउंटर पे 120 की 140 की ख़रीदते होंगे, लेकिन जिन बागबानों को वो लीची बेचनी है वो बेयरली 10 या 15 रुपये किलो के हिसाब से जाती है। तो वो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो कितना बड़ा है बागबानों के लिए और रिटेल काउंटर पर। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हो रही है वो ये है कि लॉकडाउन की वजह से मंडी जो है वो और एक्सेस कोई नहीं हो पा रही है। अदरवाइज़ क्या होता था कि हमारे जो इधर बागबान थे वो ले जाते थे, कई बार पठानकोट की तरफ ले जाते थे, कई बार इंदौरा की तरफ ले जाते थे, कई बार धर्मशाला की तरफ भी ले जाते थे। लेकिन अभी जो है कम्प्लीटली जसूर की मंडी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो भी भाव जा रहा है उसके हिसाब से उस लीची को हमें बेचना पड़ रहा है। तो इसलिए जो एकदम से ये मौसम ने भी पलटी खाई है और जिसकी वजह से जो लीची का कुर होता है जो जिस टाइम पर उगता है वो जो है वो बिल्कुल उसका यहाँ पे तहस नहस हो गया था, जिसकी वजह से फसल जो है वो इस बार थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में अराउंड 20 to 25% कम हुई है। अब क्या इससे प्रॉब्लम हो रही है कि सरकार की स्कीम्स इसके बारे में 2-4 हैं। अब सोलर फेंसिंग की स्कीम है, एंटी हेल नेट्स की स्कीम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार जो है फार्मर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को, लोअर फार्मर्स को आपको सब्सिडाइज़ कर रही है और ये कह रही है कि आप इन स्कीम्स को अवेल कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कोई ना कोई इस तरह का एक सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे वो किसानों में स्पेशली, जो कि एक अनपढ़ किसान है या एक अनपढ़ बागबान है, वो जो है वो ये जान पाए कि हमें जो है किस तरह की स्कीम्स, किस तरह की मदद सरकार की तरफ से मिल सकती है। दूसरी चीज़, इस बार जो मौसम की वजह से थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, अगर उसको लीची या इस तरह के फ्रूट्स को भी जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंदर कवर कर लिया जाए तो वो बहुत आसान हो जाएगा बागबानों के लिए थोड़ा बहुत अपनी इंश्योरेंस कराना और थोड़ी बहुत कॉम्पनसेशन जो है उसके थ्रू ले पाना। और तीसरी चीज़ जो है, मुझे लगता है कि सरकार को अपनी तरफ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडिविजुअली एक एक किसान को आइडेंटिफाई करके उन तक पहुँचें और उनको ऑर्गेनिक खाद के बारे में, नॉन स्प्रे वाले फ्रूट के बारे में और इन सब मतलब बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऑर्गेनिक तरीके से एक फसल उगाने का जो एक ज़रिया है, एक साधन, वो अपने हॉर्टिकल्चर के जो ऑफिसर्स हैं उनको बनाएं, ताकि जो फल है वो अच्छा हो सके, क्लाइमेट की मार भी झेल सके और साथ ही साथ उसका जो मार्केटिंग है, जो एक एंड पॉइंट पे जहाँ पर जाकर उसको बेचा जाता है, उसका जो एक पूरा आउटपुट है वो किसान को ठीक